गुड इवनिंग क्लास। मैं विजय कुशवाहा। हमने शुरू किया है नंबर सिस्टम। मेरी कोशिश रहेगी हर चैप्टर को स्टार्ट करूं तो उसे खत्म करूंगा। नंबर सिस्टम में हमने शुरू किया था, पहला पॉइंट है इसका यूनिट प्लेस निकालना, इकाई अंक निकालना। आज हमने इसका दूसरा टॉपिक शुरू करना है, वो है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। और उसके साथ थोड़े से क्वेश्चन रिमाइंडर के देखेंगे, शेषफल के देखेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता का नियम। हमने सीखना है कोई संख्या 9 से कब कटेगी, कोई संख्या 11 से कब कटेगी, कोई संख्या 7 से कब कटेगी, कोई संख्या 4 से कब कटेगी, ये सब सीखना है। और इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, इसके कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खास तौर से ये एलसीएम एचसीएफ में भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपको सीख गया, आज की जो क्लास सीखी, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल आपने सीख लिया, तो आपने समझ लीजिए एलसीएम एचसीएफ का बेसिक सीख लिया। और लगभग 60 से 70% एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन इसी से बनेंगे। मैं जब पढ़ाऊंगा तो इसी के थ्रू पढ़ाऊंगा। तो डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम में सबसे पहले स्टार्ट करते हम 10 की कहानी। कोई संख्या 10 से कब कटेगी, या 100 से कब कटेगी, या 1000 से कब कटेगी, या फिर 10 की पावर n से कब कटेगी, है ना। हम सबसे पहले किसे देख रहे हैं, कोई संख्या 10 से कब कटेगी, कोई संख्या 100 से कब कटेगी, 1000 से कटेगी कब, और 10 की पावर n से कब कटेगी। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई संख्या आपके पास ए बी सी 3 अंकों वाली है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ये इकाई के स्थान पे इसीलिए ऐसे रखिए, ये दहाई के स्थान पे टेंस प्लेस पे, तो आप ये 10 भी लिख लीजिए। थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, ये दहाई के स्थान पे टेंस प्लेस पे, इसे आप लिखेंगे 10b। और ये सैकड़े के स्थान पे है 100th प्लेस पे, इसे लिखेंगे 100a। ठीक, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्यों कट रही है संख्या। अगर 4 से कटती है कोई संख्या तो क्यों कटती है, 10 से कटती है तो क्यों कटती है, 9 से कटेगी तो क्यों कटेगी, ये भी हम आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आएंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे पहले, फिर आएंगे आप क्वेश्चन। एबीसी में हम एबीसी 3 अंक की संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इसमें ये 10 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 10 से कट रहा है, डिविजिबल बाय 10। ये भी आपके क्या है, 10 से कट रही है, 10 भी को आप 10 से काट सकते हो, डिविजिबल बाय 10। लेकिन ये 10 से नहीं कट रहा है, ये आपका 10 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब है इस 3 अंकीय संख्या में ये तीसरी डिजिट, ये वाली यूनिट प्लेस वाली, इकाई के अंक वाली ही डिसाइड करेगी कि संख्या 10 से कटेगी या नहीं कटेगी। अगर ये लास्ट वाली संख्या 10 से कट रही है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 10 से कटेगी। तो यही आपका डिसाइड करेगी, यही डिसाइड करेगी कि संख्या आपकी पूरी 10 से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक, एक और ले लेते हैं। मान लीजिए ए बी सी डी क्या है, ये अभी समझेंगे आप, पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ए बी सी डी एक 4 अंकीय संख्या है, ये 1000वें स्थान पे है, तो आप इसे लिखोगे 1000 ए। इसे आप लिख सकते हो ये सैकड़े के स्थान पे है, तो इसे लिखेंगे 100b। और ये दहाई के स्थान पे है तो इसे लिखेंगे 10c। और ये आपके इकाई के स्थान पे है तो इसे लिखेंगे आप d। ये संख्या 10 से कटेगी या नहीं कटेगी, कैसे चेक करेंगे। देखो भाई, ये पूरा पूरा 10 से कट रहा है,
ये भी पूरी पूरी 10 से कट रही है और ये भी पूरी पूरी 10 से कट रही है, लेकिन ये वाला लास्ट वाला 10 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये है कि फिर से इसमें भी आपको क्या पता चला कि लास्ट वाली जो डिजिट है ये डिसाइड करेगी कि पूरी संख्या 10 से कटेगी या नहीं कटेगी। अगर ये लास्ट वाली संख्या इकाई का अंक जो है, पहली संख्या अंतिम अंक, अगर ये 10 से कट रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या 10 से कट जाएगी। जैसे यहां था वैसे ही यहां था। तो 10 का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या 10 का नियम कहता है अगर कोई संख्या का इकाई का अंक या अंतिम अंक 10 से कट रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी, 10 से कटेगी। और 10 से कब कटेगी, कोई संख्या 10 से कब कटेगी, जब उसका इकाई का अंक या तो जीरो हो, नहीं जीरो ही हो, या का ऑप्शन ही नहीं है। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब पूरी संख्या 10 से कट जाएगी। 5 6 7 8 9 एक जीरो है मिनिमम, तो इसका मतलब पूरी संख्या 10 से कट जाएगी। 2 8 9 5 0 0 0 मिनिमम एक जीरो भी है तो इसका मतलब वो संख्या 10 से कट जाएगी। 6 8 9 5 4 2 क्या ये संख्या 10 से कटेगी, नहीं कटेगी। 3 8 6 7 5 4 क्या ये संख्या 10 से कटेगी, नहीं से कटेगी 10 से। ठीक है, फिर से समझिए क्या कहना चाहता हूं। हमने 10 से कटने का नियम सीखा। कोई संख्या 10 से कब कटेगी, जब उसका इकाई का अंक 10 से कट रहा है। ठीक है अब ये 100 की कहानी समझिए। कोई संख्या 100 से कब कटेगी। फिर से ए बी सी, हमने एक संख्या ले ली, 3 अंकीय संख्या ले ली। इसे हम, ये सैकड़े के स्थान पे है तो इसे हम कह देते हैं 100A। ये दहाई के स्थान पे है, इसे हम कह देते हैं 10B। और ये इकाई के स्थान पे है तो इसे हम कह लेते हैं C। अब हमें चेक करना है ये संख्या 100, हमें नियम चेक करना है। एक्चुअली हमें नियम चेक करना है कि 100 से कटने की शर्त क्या हो सकती है। अब आप देखोगे ये 100 से कट रहा है, ये आपका 100 से नहीं कट रहा है, ये भी 100 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या है, किसी, ये 3 अंक की संख्या ली हमने, इस 3 अंक की संख्या में कौन डिसाइड कर रहा है, ये लास्ट के 2 डिजिट डिसाइड कर रहे हैं। ये डिसाइड करते हैं कि कोई संख्या 100 से कटेगी या नहीं कटेगी। डिसाइडिंग कर लेते हैं, ये लास्ट के 2 डिजिट डिसाइड करेंगे कि संख्या 100 से कटेगी नहीं कटेगी। अगर लास्ट के 2 डिजिट 100 से कट रहे हैं तो इसका मतलब पूरी संख्या 100 से कट जाएगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए ए बी सी डी, ये 4 अंक की कोई संख्या है, ये 1000वें स्थान पे है तो आप लिखेंगे 1000A। ये सैकड़े के स्थान पे है तो आप लिखेंगे 100B। और ये दहाई के स्थान पे तो लिखेंगे 10C। और ये इकाई के स्थान पे इसलिए D। आप देखिए ये 100 से कट रहा है, 2 जीरो है, ये भी 100 से कट रहा है, ये आपका 100 से नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब फिर से वही प्रूफ हो गया कि लास्ट के 2 डिजिट ही डिसाइडिंग है। इसका मतलब 100 के केस में क्या है, कोई संख्या 100 से तब कटेगी यदि उसके अंतिम 2 अंक 100 से कट रहे हैं। जैसे 5 6 7 8, और 100 से कटने का मतलब है कि कम से कम 2 डिजिट होना चाहिए, ये संख्या 100 से कट जाएगी। 3 8 7 5 0 0 0 0, कम से कम 2 होने चाहिए, मिनिमम 2 जीरो, तो ये संख्या 100 से कट जाएगी। 3 8 7 5 0 5 0, क्या ये 100 से कटेगी, नहीं कटेगी। अंतिम 2 अंक 100 से नहीं कट रहे तो इसका मतलब कोई संख्या 100 से नहीं कट रही है। 5 6 7 8 9 9, ये संख्या 100 से कटेगी, अंतिम 2 अंक 100 से नहीं कट रहे हैं। 100 से कटने का मतलब लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए, ये संख्या 100 से नहीं कटेगी। तो इससे आपका जो रूल निकल के आता है, जो नियम निकल के आता है वो क्या कहता है, आपने देखा 10 है तो इस केस में अंतिम एक अंक 10 से कटना चाहिए। 10 की पावर 1 कर लेते हैं, अंतिम
एक अंक 10 से कटना चाहिए। अगर अंतिम एक अंक 10 से कट रहा है किसी संख्या का, तो इसका मतलब पूरी संख्या 10 से कट जाएगी। हमने 100 लिया था, 100 का मतलब क्या होता है 10⁻²। इस केस में क्या होगा, अंतिम दो अंक अंतिम दो अंक अगर 100 से कट रहे हैं तो इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी, 100 से कट जाएगी। इसी तरह से 10⁻³ है, तो इसके इसमें क्या होगा, अंतिम तीन अंक अगर 100 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या क्या होगी, 100 से कट जाएगी। तो इस तरह से 10⁻n अगर कोई है तो अंतिम n अंक 100 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 100 से कट जाएगी। ये हमारा नियम थे 10, 100, 1000 और 10,000। देखिए समझिए, 5, 6, 7, 8, 9 ये संख्या 10 से कटेगी क्या, नहीं कटेगी। लेकिन यहां डिसाइड कौन करेगा, लास्ट वाली डिजिट डिसाइड करेगी कि ये संख्या 10 से कटेगी या नहीं कटेगी। 9 है, नहीं कटेगी। लेकिन अब आपको जब नहीं कटेगी तो ये कुछ ना कुछ शेष देगी। अब हम आ जाते हैं रिमाइंडर पे। हमने ये चेक कर लिया संख्या तो 10 से नहीं कटेगी, या 10 से कब कटेगी ये चेक कर लिया। फिर अब यहां मुझे चेक करना है रिमाइंडर यानी शेष कितना देगी, रिमाइंडर कितना देगा। अगर मैं इसे 10 से भाग करूं तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, शेष। देखिए रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर नहीं बोलते, ये ध्यान रखिए। तो लास्ट वाली डिजिट ही तो डिसाइड कर रही है कि संख्या 10 से कटेगी नहीं कटेगी, तो मुझे तो केवल लास्ट वाले डिजिट से मतलब ही है। 9 10 से छोटा है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो यही रिमाइंडर होता है, यही शेष होता है। 2, 8, 7, 5, 6, 2 अगर मैं इसे 100 से भाग करूं तो पहली बात ये संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, नहीं कटेगी। लास्ट में 2 जीरो मिनिमम होनी चाहिए। अगर 2 जीरो होते मिनिमम तो इसका मतलब संख्या कटती हमारी, किससे कट जाती, 100 से कट जाती। 2 जीरो मिनिमम है नहीं। अब इस केस में अगर मैं इस पूरी संख्या को 100 से डिवाइड करूं तो मुझे शेष कितना मिलेगा, तो शेष कितना मिलेगा ये कौन डिसाइड करेगा। 2 जीरो होने का मतलब है लास्ट के 2 जीरो, जीरो तो डिसाइड करेंगे, 2 डिजिट डिसाइड करेंगे। तो हमें तो सिर्फ 62 से मतलब है। ये 62 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो 62 छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इस केस में यही तो शेष मिलेगा। 2, 8, 7, 5, 4, 2, 5 है। इसको अगर मैं 1000 से भाग करूं, इसको मैं अगर 1000 से भाग करूं तो मुझे शेष कितना मिलेगा, वही 3 जीरो होने का मतलब है लास्ट के 3 डिजिट ही डिसाइसिव है, यही डिसाइड करेंगे। तो मुझे तो 425 से मतलब है। इससे अगर मैं 1000 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मुझे यही 425 ही मिलेगा। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया बेसिक पॉइंट। तो आपने सीखा क्या, ये 2560 किसी भी संख्या को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो कौन डिसाइड करेगा, लास्ट वाला डिजिट। तो यहाँ पे एक जीरो होना चाहिए मिनिमम, तो ये संख्या 10 से कट जाएगी। 289000 इसे भाग करेंगे 10 से तो संख्या 10 से कट जाएगी। 38752 इसे हम 10 से भाग करेंगे, पूरी संख्या 10 से नहीं कटेगी, और जब 10 से नहीं कटेगी तो इसका मतलब कुछ ना कुछ शेष देगी। तो शेष कौन देगी, लास्ट वाली डिजिट ही शेष होता है, रिमाइंडर यहाँ पे 2 ही मिलेगा। इसी तरह से 25600 इसे मैं अगर 100 से भाग करूंगा तो ये कट जाएगा। 100 से भाग 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो ये कट जाएगा। 3891234 मिनिमम 2 जीरो होंगे तो ये 100 से तो कटे ही जाएगा। अब 54628 क्या ये 100 से कटेगा, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो इसका मतलब कोई ना कोई शेष देगा, और वो शेष कितना होगा, लास्ट के 2 डिजिट ही शेष मिलेंगे, यानी कि इसमें रिमाइंडर कितना होगा, यही हमारे 28 होगा।
389000 कर लो। अगर मैं इसे 1000 से भाग करूंगा तो शेष कितना मिलने वाला है? 0। इसका मतलब ये संख्या पूरी कट जाएगी। 3 0 होनी चाहिए मिनिमम। 5 6 7 1 2 3 4 0 कर लीजिए। 1000 से मैं भाग करूंगा तो कट जाएगा। कटने का मतलब रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0। पूरी संख्या जब कट जाती है तो शेष कितना मिलता है? 0। 582 ये है 58209 है। अगर मैं इसे 1000 से भाग करूं तो पूरी तरह से कटेगा ही नहीं, तो इसका मतलब रिमाइंडर देगा, 0 के अलावा कुछ और देगा। तो वो लास्ट के 3 डिजिट ही होंगे, यानी कि 209 होंगे। एक हमने पॉइंट पढ़ा, उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की। अब आ जाइए इस पे क्वेश्चन। फाइंड द रिमाइंडर इफ द नंबर इज, ये हमारे पास एक संख्या है। इस संख्या को जब 10 से भाग किया जाए तो क्या शेष मिलेगा? 100 से भाग किया जाए तो शेष क्या मिलेगा? 1000 से भाग किया जाए तो शेष क्या मिलेगा? तो जाहिर सी बात है, हमारे पास है, इसे जब हम 10 से भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? शेष लास्ट की सिर्फ एक डिजिट मिलेगी, यानी कि 2 मिलेगा। और जब इसे अगला क्या करा, 100 से भाग किया जाए, जब इसी संख्या को हम 100 से भाग करेंगे, 2 0 होने का मतलब है लास्ट के 2 डिजिट मिलेंगे, यानी कि इस केस में हमें 12 मिलेगा। और इसी संख्या को जब 1000 से भाग किया जाए तो शेष कितना मिलेगा? 1000 से भाग करने का मतलब क्या? लास्ट के 3 डिजिट, यानी कि 712। फाइंड द रिमाइंडर इफ द नंबर इज, ये हमारे पास एक संख्या है, इसे हम 10 से डिवाइड करें तो शेष कितना मिलेगा, और इसे हम 100 से डिवाइड करें तो शेष कितना मिलेगा। चलिए पहले मैं इसे 10 से डिवाइड करता हूं। 10 से डिवाइड करने का मतलब है, 10 से डिवाइड करने का मतलब है लास्ट का एक डिजिट। यहां से मिलेगा 4, यहां से मिलेगा 7, यहां से मिलेगा 9, यहां से मिलेगा 2, और यहां से मिलेगा 7, और यहां से मिलेगा 2। यानी कि अब हमें रिमाइंडर मिलेगा 4 7 9 2 7 एंड 2। अब इस, लेकिन अभी भी ये सब गुणा करेंगे तो ये 100 10 से तो ज्यादा आएंगे ही आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? ये सब 10 से क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो अब मुझे क्या करना होगा? अब मैं इन सबको आपस में गुणा करूंगा, और गुणा करने के बाद फिर से 10 से डिवाइड करूंगा और शेष बता दूंगा। लेकिन यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए आप। ऐसे मान लीजिए आपने 4 को 7 से डिवाइड करते हैं, 4 को 7 से डिवाइड करते हैं। ध्यान समझिए, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो आपको दो रिमाइंडर मिलते हैं। एक रिमाइंडर, 4 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 4 छोटा है तो सीधा सीधा 4 ही रिमाइंडर मिलेगा। एक क्या होता है, 4 में से 7 घटा के मैं दूसरा रिमाइंडर 3 निकाल दूं, ये हमारा क्या कहलाता है? पॉजिटिव रिमाइंडर, जो वास्तव में होता है। और ये हमारा क्या कहलाता है? नेगेटिव रिमाइंडर। ये हमारा काल्पनिक होता है, इमेजिनरी। मतलब काल्पनिक नहीं, कहने का मतलब इसे हमने अपने आप ही इजाद किया है अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। क्या करने के लिए? कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो किसी भी संख्या को हम 4 से, किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो हम एक पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं, और अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम नेगेटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक और समझिए, मान लीजिए -3 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो। तो इस केस में एक बार किसी इंटरव्यू में पूछा गया था, -3 को 4 से डिवाइड किया जाए तो शेष कितना मिलेगा? तो एक तो रिमाइंडर आपका -3 है, छोटा है ना -3। न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से छोटा होता है वही शेष मिलता है, ये हमारा नेगेटिव रिमाइंडर है। और एक हमें मिलेगा पॉजिटिव रिमाइंडर। ये पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे मिलेगा? 4 में से 3 घटाकर 1। बस इसे जब हम शेषफल थ्योरम पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, तो इसे और भी डीपली पढ़ेंगे, इसकी अच्छी खासी कहानी है। तो अभी यहीं पे फोकस करते हैं हम लोग। तो यहां देखो 4, कोई टेंशन नहीं, 7 10 से
अब मैं यहाँ पे कहीं पर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज करूंगा और कहीं पे मैं नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करूंगा। 4 छोटा है 10 से, ठीक है ये चीज है। 7 10 से कितना कम है? 7 10 से कम कितना? 3, तो इसे भूल जाए माइनस का। 9 10 से कितना कम है? 1, -1, 2 का 2 ही रहने दीजिए आप। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं ऐसा करता हूं, ये 7 कितना कम है? फिर से 2 कम है, सॉरी 3 कम है, ये तो 2 ही रहने दीजिए। अब इनको आपस में इंटू करना आसान है, इसको भी कर सकते थे, ऐसा नहीं, कैलकुलेटेड था बस थोड़ा सा। तो ये हो गया 4 3 12, नहीं पहले देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा खाली, एक माइनस बच रहा है तो रख लीजिए। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 और 4 36 और 4, ठीक है। मैंने गुणा क्यों नहीं किया अभी समझाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यहां मैं फिर से भाग करूंगा तो शेष कितना मिलने वाला? 6, तो -4 ये इधर है और प्लस का 6 इधर है ना। तो कोई 4 6 24, माइनस का 24 हो गया। फिर से 10 से भाग करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? माइनस का 4 मिलेगा। अब मुझे इसे प्लस से बदलना है, -4 तो आंसर देंगे नहीं, प्लस से बदलने के लिए 10 में से 4 जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? 6। ये समझ गए हैं, अच्छी बात है। नहीं समझे तो फिर से रिपीट करके देखिएगा, धीरे धीरे ये नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बार इसको फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये नेगेटिव रिमाइंडर का केस नहीं पढ़ा हुआ। क्या करना था? 194 है, नहीं, इसको डिवाइड करना है 10 से, और मुझे क्या निकालना है? शेष निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो इस केस में जब मैं इसे भाग करूंगा तो 4 मिलेगा, ले लेते हैं। 287 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा, 7 मिलेगा, लिख लेते हैं। यहाँ 9 मिलेगा, लिख लेते हैं। यहाँ 2 मिलेगा, लिख लेते हैं। यहाँ 7 मिलेगा और यहाँ 2 मिलेगा। रिमाइंडर भाई तब तक निकाला जाता है जब तक कि 10 से छोटा ना मिले, है ना भाई। 10 किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास या तो शेष मिलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक मिल सकता है, उससे बड़ा नहीं होगा। यानी इसका जो रिमाइंडर होना चाहिए वो 10 से छोटा ही होना चाहिए। तो अब या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इनको आपस में इंटू कर दूं, फिर 10 से डिवाइड करके और छोटा निकालूं, या एक ऑप्शन है मैं नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कर लूं। और नेगेटिव रिमाइंडर मैंने अभी समझाने की कोशिश की थी। ये 4 बहुत छोटा है, इससे और क्या छोटा होगा, तो ये तो ऐसे रहने दो आप। 7 10 से कितना कम है? नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकलेगा? घटा के। 7 10 से कितना कम है? -3। 9 10 से कितना कम है? 1 कम है, इसलिए जो कम है इसलिए माइनस में रखा है, नेगेटिव। ये 2 पहले से छोटा रहने दीजिए। 7 10 से कितना कम है? 3 कम है। 2 10 से कितना कम है? 2, वो नहीं, ये तो 2 वैसे ही बड़ी छोटा है। हमें तो हमारा टारगेट क्या है? कैलकुलेशन को छोटा करना। अब देखो माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एक माइनस हमारे पास बचा, इधर रख लेते हैं। 4 3 12, निधर से किया था हमने ना, 2 3 6 दूनी 12, 12 3 36, एक तो 36 रह गया और इधर एक 4 रह गया। अब मैं इनको आपस में गुणा नहीं करूंगा, क्यों टाइम वेस्ट करूं, जब मुझे पता है कि ये 6, 10 को मैं 6 से डिवाइड करके फिर से 6 रख सकता हूं, तो -6 × 4, 24 मिलेगा माइनस का। 10 से डिवाइड करके फिर माइनस का 4 मिलेगा। अब हम छोटा आ गया नहीं आ गया? 4 छोटा हो गया नहीं हो गया 10 से, लेकिन हम इसका आंसर -4 नहीं देंगे, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर सिर्फ हम लोगों ने अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अज्यूम किया है। 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। अब आ जाइए, इसी को कह रहा है अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो कितना शेष मिलेगा? भाई 100 से डिवाइड करना, 100 में कितना है? 2 जीरो है। 100 में कितने हैं? 2 जीरो। 2 जीरो केस में हमें क्या मिलते हैं? लास्ट के 2 डिजिट ही तो शेष मिलेंगे, लास्ट के 2 डिजिट तो शेष मिलेंगे। ये हो जाएगा 94, ये हो जाएगा 87, ये हो जाएगा 89, ये हो जाएगा 92, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 12।
ठीक, हमें शेष तब तक निकालना है जब तक कि वो 100 से नीचे ना हो। अब फिर समस्या आ गई, भाई इतनी लंबी कैलकुलेशन कौन करेगा, इनको आपस में गुणा करो, 100 से डिवाइड करो, शेष निकालो। फिर हम अपनी कैलकुलेशन के लिए इजी करने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे। 94 100 से कितना कम है, भाई 6 कम है इसलिए माइनस में लिख लिया। 87 100 से कितना कम है, भाई 13 कम है इसलिए माइनस में लिख लिया। 89 कितना कम है, 11 कम है इसलिए माइनस में लिख लिया। 92 कितना कम है, 8 कम है इसलिए माइनस में लिख लिया। 7 तो पहले से छोटा है और 12 पहले से छोटा है। अब देखो कितने माइनस है, माइनस 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 4 है। जब माइनस इवन में होगा तो प्लस में हो जाएंगे ना, तो पूरी कहानी प्लस में हो गई। हमारे पास बचता है 6 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 12। अभी भी इनको गुणा करने पे क्या होगा, इनको गुणा करने पे हमारी गुणनफल ज्यादा आएगी, 100 से तो बड़ी ही आएगी ना, छोटा करना है। तो अब हम क्या करें, जैसे 13 छिंग 78 होता है, या आपस में गुणा कर लें, 13 13 अठे 104, इसकी इससे गुणा करें, 13 अठे 104, 13 अठे कितना होगा 104, 12 7 84, 11 7 77, ये ले लेते हैं। 12 11 के इंटू करेंगे तो 132 हो जाएगा, 132 हो जाएगा। 11 की ट्रिक है उसी से मैंने कर दिया। इसकी कहानी, इसकी गुणा हो गई, ये गुणा हो गई। अब बच्चा 7 छिंग 42, या अभी ऐसे रख दी, इसकी जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। ठीक 100। अब फिर से देखो, ये 2 जीरो और ये 32 बचेगा, यानी कि मतलब लास्ट के 2 डिजिट तो बचेंगे ना, दो यहाँ पे 4 बचेगा ये वाला। जब तक गुणा करते रहेंगे जब तक हमारा कॉन्सेप्ट काम करता रहेगा। ठीक, अब इसको इससे गुणा कर सकते हो, ये 7 छिंग 42 कर ही लेते हैं। इसको इससे गुणा कर दोगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 100 था ना, 4 दूनी 8, 4 थियां 12, अब ये बचा 42, 100। फिर से ये 28 बचेगा और यहाँ 42 बचेगा, तो फाइनली हमारा बचा 28 और ये 42 बचा। अब इसे 100 से भाग करना है, अब इससे ज्यादा छोटा किया नहीं सकता, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि इनको आपस में गुणा कर लें। जैसा आपका तरीका है वैसे गुणा कर लीजिए। तो 28 को 42 से इंटू कर लें, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 अट्ठे 32। हमें इसी से मतलब है, 2 अंकों से, मतलब लास्ट के 2 अंकों से मतलब है ना, 6 और 7 76। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, 76 मिलेगा। फाइंड द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 100। इस पूरी गुणनफल को अगर 100 से भाग किया जाए तो शेष कितना मिलेगा, तो भैया डिवाइड कर दो 100 से। इसको 100 से डिवाइड किया जाए तो शेष कितना, 100 से डिवाइड करने का मतलब, 2 जीरो होने का मतलब है लास्ट के 2 डिजिट शेष मिलेंगे, यहां मिलेगा 97, लास्ट के 2 डिजिट शेष मिलेंगे 89, यहां मिलेंगे 99, यहां मिलेंगे 93 और यहां मिलेगा 80। अब फिर से ये 97 है, नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कर लें। ये कितना कम है 3, माइनस में लिख लीजिए। ये कितना कम है 11, माइनस में लिख लीजिए। ये कितना कम है 1, माइनस में कर लीजिए। ये कितना कम है 7, माइनस में कर लीजिए। ये कितना कम है, ये तो रहने दीजिए, बहुत छोटा वैसे भी। ये एक माइनस 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 और बदल, ये 1 2 3 4 माइनस है, ये प्लस में बदल जाएंगे। तो इनकी गुणा करेंगे, 11 तिया 33, ये लिख लो। 7 अठे 18 सते 126 कर लो।
100 से डिवाइड करना है, ये तो 33 मिलेगा, यहाँ पे 26 बचेगा, तो यहाँ 33 मिलेगा और ये 26 मिलेगा। अब इसको इससे ज्यादा तो छोटा किया नहीं सकता, तो अब इसको गुणा कर लो, एक बार इस वाले 3 से फिर इस 3 से, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 7, 6, 7, हमें तो लास्ट के 2 से मतलब है, 7 6 13, 3, 36 इसका आंसर आ गया। पूरे से गुणा क्यों नहीं किया, मुझे तो मतलब नहीं ना पूरे से, मुझे तो लास्ट के 2 डिजिट से मतलब, वही आंसर देंगे 100 के केस में। तो हमने एक पॉइंट सीखा, किसी संख्या को 10 से भाग करेंगे तो वो कटेगी, कब नहीं कटेगी, कब शेष मिलेगा। 100 से केस सीखा, फिर 1000 से सीखा। अब अगली कहानी देखें किसकी है,